Hello students, today we are going to learn class 9th max 1 means algebra chapter first sets. स्टूडेंट्स हम लोगों ने 1.1, 1.2, 1.3 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, वो चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लो। अभी हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 1.4। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे कुछ ऑपरेशन ऑन सेट लिख के रखा हूँ मैं, कुछ बेसिक्स है, थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। बेसिक्स पढ़ने के बाद हम लोग पूरा चैप्टर को एक्सरसाइज 1 जो प्रैक्टिस सेट हमारा 1.4 है उसको भी सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे दिखा है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन की मतलब होता है कोई भी सेट्स ए एंड बी है और उसमें से जो भी कॉमन सेट्स आ रहे हैं उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखा, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन अ सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए इंटरसेक्शन बी। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन जो भी करते हैं ना इस तरह से करते हैं हम लोग, ओके, उल्टा यू बनाते हैं। एंड इट रीड एज ए इंटरसेक्शन बी, इसको रीड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, बेटर समझेगा। एग्जाम्पल में 1 2 3 1 3 5 7 9 एंड बी के एलिमेंट्स जो हमारा है 3 9 12। इंटरसेक्शन अभी हम लोगों ने यहाँ पे बोला था कॉमन एलिमेंट्स दोनों में देखो कॉमन क्या है, ए है दोनों, 1 है दोनों में नहीं है, 3 है दोनों में, यस 3 है तो 3 लिखा, 5 है दोनों में नहीं है, 7 है दोनों में नहीं है, 9 है, यस 9 है, 12 है नहीं है, यानी ये हमारा इंटरसेक्शन हो गया। मीन्स दोनों एलिमेंट्स में जो कॉमन होगा उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। इतना सिंपल है। इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। वेन डायग्राम हम लोगों ने बनाया। वेन डायग्राम आपको मालूम है, रेक्टेंगल बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे सर्कल करके बनाया आपको ईजी समझने के लिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने पहले ए को ड्रॉ किया। ए के पार्ट में क्या क्या है, 1 3 5 7 इसको लिखा और बी के पार्ट में भी यहाँ लिखा। अभी देखो पहले इसको करने के लिए हम लोग पहले तो ए बनाएंगे, फिर इसको हम लोगों ने ऐसे क्रॉस करके, मतलब इसमें ये जो पार्ट है ए वाला, ऐसे समझाते हैं, ए है, बी वाला पार्ट ए में भी आ रहा है, ए वाला पार्ट बी में भी आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ए जो हमारा पार्ट्स है एक कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है। तो कॉमन हमारा क्या है, 3 9। तो उस कॉमन वाले पार्ट में मैंने 3 एंड 9 लिख दिया, क्योंकि 3 9 हमारा किस में, ए में भी है बी में। देखो ना यहाँ पे ऐसे करोगे तो ए में भी 3 9 आ रहा है और ऐसे करोगे तो बी में भी 3 9 आ रहा है। अभी रिमेनिंग हमारा क्या बच गया ए के पास, 3 9 को छोड़कर 3, दिस वन इज 3 एंड 9, रिमेनिंग 1 5 7। तो हम लोगों ने उसमें 1 7 5 लिख दिया। ओके, एंड इसमें रिमेनिंग क्या बचा हमारे, 3 एंड 9 को छोड़कर, 3 एंड 9 को छोड़कर 12 बचा, तो इसमें 12 लिख दिया। अभी देखो शैडो पार्ट मैंने ऐसे ऐसे किया आपको समझाने के लिए। यहाँ पे देखो शैडो पार्ट्स इन द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। ओके, सो सिंपल। इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इफ ए इंटरसेक्शन बी देन वी कैन से बी इंटरसेक्शन ए, ऐसा होता है। इट्स ए प्रॉपर्टी। ए सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड ओ ए के इक्वल होता है। ओके, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल अगर बी है देन वी कैन से बी इंटरसेक्शन सबसेट ऑफ ए। सेम एज ए इंटरसेक्शन ऑफ बी और वो सबसेट ऑफ ए है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन ऑफ बी सबसेट है उसके बी के, और ए इंटरसेक्शन ए डैश इज 5 मीन्स नल, नीरो। यहाँ पे क्या है, ए देर आर नो एनी कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट्स। दोनों में कॉमन होते हैं कि नहीं, इसलिए यहाँ पे 0 हुआ है। देखो ना हम लोगों ने देखा था ना, ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है। यहाँ पे देखिए ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 देन विल बी 5 मीन्स नल। ए इंटरसेक्शन ऑफ ए, अगर ए के इंटरसेक्शन ए हो रहा है तो वो हमारा हो जाएगा ए। वी कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे क्या है, यूनियन सेट लिखा हूँ। इंटरसेक्शन था और यूनियन है। यूनियन के लिए ऐसे करते, ए यूनियन बी, ए वाला यू वाला साइन हम लोग इंडिकेट करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए क्या होता है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन अ सेट्स कंटेनिंग all the elements of A and B together is called union sets of A and B। इसमें all elements एक साथ आ जाता है, all elements एक साथ है। इंटरसेक्शन में हम लोगों ने क्या देखा था, जस्ट कॉमन वाले पार्ट्स को लिया था। इसमें क्या आता है, all elements आ जाता है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B इज डिनोटेड एट A यूनियन B लाइक दिस, यू सिंबल से डिनोटेड करते हैं। एंड इज रीड एज, रीड इसको करते हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं, A यूनियन बी। ओके, चलिए यहाँ पे कुछ कंडीशन भी है। ए यूनियन बी इज सेट्स ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ऐसा रहा तो देखिए एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, बेटर समझेगा। 1 2 3
1 2 3 4 5 एंड सेकेंड इक्वेशन में 3 5 7 9। हम लोगों ने क्या देखा था यूनियन में, क्या देखे थे? टोटल। ओके देखो, टुगेदर इज ऑल एलिमेंट्स एक साथ, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज कॉल्ड यूनियन सेट्स ऑफ द ए एंड बी। चलिए ए एंड बी में हम लोगों ने पहले यहाँ पे लिखना है। ए और बी में देखो पहले कॉमन क्या है, हम लोग को इसमें तो कॉमन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हम लोग को कॉमन यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा ताकि हमें डायग्राम के बीच में डालें। तो यहाँ पे क्या है? 1 है नहीं है, 2 है नहीं है, 3 है एंड 5 है। 3 5 को हम लोगों ने लिख दिया और रिमेनिंग को क्या किया? 1 2 4 एंड 3 5। ये टोटल इस ए में आ गया। सेम एज बी में हमारा 3 एंड 5 तो हम लोगों ने लिख दिया था, 7 9 हम लोग बी में गया। बट हम लोग को हमें यहाँ पे क्या बताना है? यूनियन बताना है, तो टोटल नंबर्स को बताना है। तो मैंने टोटल को साइड आउट कर दिया, टोटल पार्ट को। ओके टोटल पार्ट को। इंटरसेक्शन में किसको साइड आउट किया था? जो हमें सिर्फ कॉमन था उसको। ओके इंटरसेक्शन में जिसको हम लोग कॉमन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है अब कि जो शैडो पास्ट है वो इंडिकेट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कि वो इंटरसेक्शन सेट्स के एलिमेंट्स हैं। ओके यहाँ पे भी उसके प्रॉपर्टी है, सेम है, आप इसको वन टाइम देख लीजिए, सेम प्रॉपर्टी है। ओके यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन है। अभी आता है यहाँ पे डिसजॉइंट सेट्स। दोस्तों डिसजॉइंट नाम से ही मालूम चल रहा है अलग अलग होगा। देखिए इफ़ देयर आर नो कॉमन एलिमेंट्स इन टू सेट्स देन सच एलिमेंट आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। तो एक एलिमेंट से यहाँ है, बी के एलिमेंट यहाँ दिया है। ओके ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ए को एक अलग बनाया और बी को मैंने अलग बनाया। इसमें दोनों में कोई भी एक दूसरे की एलिमेंट्स, ए के एलिमेंट्स बी में नहीं है, बी के एलिमेंट्स ए में नहीं है। द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट टू डिसजॉइंटेड, ए अलग बन गया, बी बन गया, अलग बन गया। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं लिख के रखा हूँ, इसके बेस पर डेफिनेटली एंड डेफिनेटली एंड डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। नंबर ऑफ, इसको नंबर पढ़ते हैं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटर यूनियन बी। दूसरा होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दोस्तों इसको याद रखने की लॉजिक क्या है? जब यहाँ पे इंटरसेक्शन होता है तो आप इसको ए और बी को जोड़कर और यूनियन को माइनस कर दोगे तो इंटरसेक्शन निकल जाता है। अगर यूनियन निकालना हो नंबर ऑफ यूनियन दो एलिमेंट्स के, तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी करना आप, और उसमें से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को आप माइनस कर देना, हो जाएगा। ओके बहुत सिंपल है। लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट। देखिए प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने, पहला क्वेश्चन है इफ़ नंबर ऑफ ए इज 15, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज 29, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 17, देन नंबर ऑफ बी वी हैव टू फाइंड। सिंपल है, जो जो दिया था उसको मैंने लिख दिया, टू फाइंड नंबर ऑफ बी करना था कैलकुलेशन। दोस्तों हम लोगों ने देखा हो यहाँ पे ए वाला फॉर्मूला यूज किया, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जस्ट हम लोगों ने पीछे न्यूमेरिकल देखा था, ये फॉर्मूला देखा था। इसकी वैल्यू 29 है, इसकी वैल्यू 15 है, एंड इसकी वैल्यू हमें निकालना है और इसकी वैल्यू -7 है। ये प्लस में इधर है, माइनस में इधर है, प्लस में 29 प्लस 7 कितना 36 माइनस 15 21, बी की वैल्यू हमारा 21 आ गया। अब बोलोगे ए वाला आपने फॉर्मूला यूज किया है, ए वाला फॉर्मूला यूज किया है। अगर मेरा मन करे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मैं अगर ये फार्मूला यूज करूँ तो क्या आंसर रॉन्ग आएगा? बिल्कुल नहीं। आप ए भी फार्मूला यूज करो तो आपका आंसर राइट ही आएगा। ये दोनों फार्मूला में कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। हाँ एक चीज़ याद रखना कि जो वैल्यू जहाँ पे दिया है उसको हम वैसे ही पुट करेंगे। ओके एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया हूँ, ये अभी कभी वीडियो पॉज करके आप एक बार इसको खुद से सॉल्व कर लीजिए। अपने मन से भी दिया हूँ, आपसे इसे बहुत हेल्प मिलेगा। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया हुआ है, इन हॉस्टल देर आर 125 स्टूडेंट्स। एक हॉस्टल है, वहाँ पे 125 स्टूडेंट्स हैं, आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक्स टी, 80 ड्रिंक्स टी, 60 ड्रिंक्स कॉफ़ी एंड 20 ड्रिंक्स टी और कॉफ़ी। देखो एक हॉस्टल है, उसमें टोटल रहते हैं 120 स्टूडेंट्स रहते हैं, 125 स्टूडेंट्स, उसमें से 80 स्टूडेंट्स से 80 स्टूडेंट्स वो क्या करता है? ड्रिंक करता है टी को, चाय पीता है, एंड 60 जो स्टूडेंट्स है वो कॉफ़ी पीता है, एंड 20 ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों को पीता है। बहुत ओके तो हमें बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ ए स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। तो हमें बोला गया है कि वैसे स्टूडेंट्स की हमें फाइंड कीजिए जो कि ना चाय पीता है ना कॉफ़ी पीता है। अभी देखो दोस्तों इसमें क्या बोला गया है, टोटल स्टूडेंट्स हमारा कितना है? 125 है। तो हम लोग क्या करते हैं,
इसमें से उस स्टूडेंट्स को निकाल लेते हैं, उस स्टूडेंट्स का नंबर हम लोग फाइंड कर लेते हैं जो चाय भी पीता है और कॉफ़ी भी पीता है। वेट मैंने क्या बोला, जो चाय भी पीता है और कॉफ़ी भी पीता है। उसके बाद में क्या करेंगे, जो चाय और कॉफ़ी पीता है तो हमें चाय वाला कॉफ़ी वाला मिल गया, तो टोटल स्टूडेंट हमारा 125 है। तो 125 में से जो चाय पीता है और कॉफ़ी पीता है उसको माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग बचेगा मतलब वो नहीं पीता है। चलिए यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट यू बी द सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल। यू यूनिवर्सल सेट के लिए इंडिकेट करता है, इसीलिए हम लोगों ने स्टूडेंट्स जो भी है हॉस्टल में उसको हम लोगों ने यू इंडिकेट कर लिया। टी फॉर टी, टी वी द सेट्स ऑफ द स्टूडेंट हु ड्रिंक टी एंड सी वी द सेट्स ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक कॉफ़ी। देखिए टी सी आप अपने मन से ए बी भी ले सकते हैं, मैंने इसलिए लिया टी फॉर टी सी फॉर कॉफ़ी ऐसा लिया, लेकिन आप ए बी भी ले गए गलत नहीं होगा। नंबर ऑफ़ यू कितना है, टोटल स्टूडेंट्स 125 है। नंबर ऑफ टी पीने वाले कितने हैं, 80 स्टूडेंट्स हैं। नंबर ऑफ सी कितने हैं, जो चाय पीते हैं कॉफ़ी पीते हैं वो 60 स्टूडेंट हैं। देयर आर 20 स्टूडेंट्स जो कॉमन है। कॉमन के लिए देखो इंटरसेक्शन लिया, अभी हम लोगों ने देखा था इंटरसेक्शन लिए थे स्टार्टिंग में, इंटरसेक्शन में देखे थे, याद कीजिए यहाँ पे इंटरसेक्शन मैंने बताया था कि देखिए ये दोनों में जो कॉमन होता है उसको हम लोग इंटरसेक्शन में लेते हैं। ओके, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे इंटरसेक्शन में इसलिए लिखा क्योंकि वो चाय भी पीता है और कॉफ़ी भी पीता है। ओके, चलिए तो अभी हम लोगों को क्या करना है, टोटल निकालेंगे। नंबर ऑफ़ टी यूनियन सी, टी यूनियन सी में क्या होता है, ऑल उसमें आ जाएंगे जो चाय भी पीता है कॉफ़ी भी पीता है। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने फार्मूला रखा, यहाँ पे वैल्यू रखा, सबको पुट किया, आंसर आ गया। अभी बोलोगे कि सर अभी आप न्यूमेरिकल जो बताया तो बोले थे ए फार्मूला रखो या ए फार्मूला रखो, आंसर सेम आएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें नंबर ऑफ बी निकालना था, यहाँ पे ए फार्मूला या ओ फार्मूला रखो तो गलत हो जाएगा क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे कंडीशन कुछ और दिया हुआ है। ओके, तो नंबर ऑफ टी यूनियन सी हमारा 120 आ गया। सो 120 स्टूडेंट ड्रिंक टी और कॉफ़ी एंड देयर आर 125 स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल। कितने स्टूडेंट्स हैं, 120 स्टूडेंट्स हैं जो ड्रिंक करता है कॉफ़ी एंड चाय, बट देयर आर टोटल 125 स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ यूनियन से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे जो पूरे चाय एंड कॉफ़ी पीता है। सो 125 माइनस 120 इज आंसर 5। सो 5 स्टूडेंट डू नॉट ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी। 5 स्टूडेंट्स होंगे जो चाय और कॉफ़ी नहीं पियेंगे। इट्स सो सिंपल, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3rd, read it first. Okay, in a competitive exam 50 students passed in English, 50 students passes in English, 60 students passed in mathematics, 40 students passes in both सब। देखो यहाँ तक तो कुछ है ही नहीं यार, इतना सिंपल है। देखो 50 स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश में पास हो रहा है, 50 स्टूडेंट इंग्लिश में पास हो रहा है, 60 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में पास हो रहा है। बहुत कब परसेंटेज है उसको सक्सेस पॉइंट पे बुलाओ। 40 स्टूडेंट्स जो है पास हो रहा है इन बोथ दिस सब्जेक्ट। 40 जो स्टूडेंट्स हैं वो पास हो रहा है दोनों में। अभी देखो दोनों में है मीन्स वो कॉमन है, कॉमन के लिए क्या करते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन लेते हैं। ओके, नन ऑफ देम फेल इन बोथ दिस सब्जेक्ट, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पासेस एट लीस्ट इन वन सब्जेक्ट। हमें उस स्टूडेंट की नंबर फाइंड करना है जो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में क्या होता है, पास होता है। अब देखिए हम लोगों ने उसी तरह से ले लिया, लेट यू बी द सेट्स ऑफ स्टूडेंट हु अपेयर फॉर द एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमें जो अपेयर हो रहा है, और ई फॉर इंग्लिश इसलिए मैंने ये लिखा, आप ये भी लिख सकते हैं, बी द सेट्स ऑफ द स्टूडेंट हु पासेड इन इंग्लिश एंड एम बी द सेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु पासेड इन द मैथमेटिक्स। ओके, इतना सब में लिख लेना है जो जैसे कंडीशन आएगा। नंबर ऑफ इंग्लिश जो पासे हो रहे हैं वो 50 है, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स में जो 50 है, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में जो पास हो रहे हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं, 60 हैं। जो दोनों में कंबाइन हो रहे हैं पास, जो मैथ्स में भी पास हो रहे हैं और इंग्लिश में पास हो रहे हैं वो स्टूडेंट्स हमारा 40 है। सो हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पासेस एट लीस्ट इन वन सब्जेक्ट। कम से कम एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। ओके, कम से कम एक सब्जेक्ट लेने के लिए हम लोग इंटरसेक्शन है यूनियन लेते हैं, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, रिमेंबर वन थिंग्स जो मैंने यहाँ पे आपको लिए बताया था। ये देखिए ये यूनियन का सेट मैंने बताया था, इसमें क्या था 1 2 3, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 3 और 5 आ रहा है। क्या आ रहा है, 3 भी आ रहा है एंड 5 भी आ रहा है। तो 3 एंड 5 को हम लोग यहाँ पे देखो कैसे यूनियन को दिखाया, 1 2 3 4 5 7 9। इसमें 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी। हम लोगों ने इसमें डबल टाइम करके दिखाया है क्या, नहीं, एक ही बार एटलीस्ट 1 टाइम आता है इसमें, एटलीस्ट 1 टाइम। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करेंगे, नंबर ऑफ
यूनियन एम, ई फॉर इंग्लिश, एम फॉर यहाँ पे मैथमेटिक्स है, फार्मूला हुआ, इसमें वैल्यू पुट किए तो ये होगा हमारा आंसर 70. द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड ओके at least in one subject at least in one the subject is 70. You can take a screenshot. It's so simple. We will solve next question. नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा है बट इसमें कुछ है नहीं, इसको मैं ओरल आपको समझाऊंगा. क्या ओरल? आपको ओरल आएगा. दिखने में जितना खतरनाक है उतना खतरनाक बिल्कुल नहीं है. सो डोंट वरी, आई एम विथ यू. अ सर्वे was conducted to know the hobbies of 220 students of class 9th. एक सर्वे हुआ जिसमें हॉबीज के लिए सर्वे किया गया, कंडक्ट किया गया कि 220 स्टूडेंट्स है क्लास 9th में, आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म अबाउट द हॉबीज एज रॉक क्लाइंबिंग. 130 स्टूडेंट्स है उसने इन्फॉर्म किया कि मुझे रॉक क्लाइंबिंग में बड़े मजा आता है. एंड 180 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज ए स्काई वॉचिंग. एंड 180 जो स्टूडेंट्स वो बोलता है मेरे को स्काई वॉचिंग बहुत अच्छा लगता है. देर आर 110 स्टूडेंट्स हु फॉलो बोथ दी हॉबीज. देखो यहाँ से लेके यहाँ तक न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया. ये जो मैंने देखो यहाँ से यहाँ तक किया वो समझ में आ गया. इतने में इतना का मतलब क्या था, इतना बड़ा न्यूमेरिकल है इसलिए छोटा करके समझाना पड़ेगा. यहाँ पे क्या है, टोटल स्टूडेंट्स कितना है 220 है. उसमें से सर्वे किया गया तो बोला गया कि देखो 130 स्टूडेंट्स हैं वो क्या करता है रॉक क्लाइंबिंग के लिए हॉबीज है उसका. एंड 80 स्टूडेंट्स है जो क्या बोलता है हमारा हॉबी है स्काई वॉचिंग का है. क्या है? स्काई वॉचिंग का है. और जो कुछ स्टूडेंट्स है 110 स्टूडेंट्स है वो बोलता है मैं तो दोनों करता हूँ भाई, मुझे रॉक क्लाइंबिंग भी पसंद है और स्काई वॉचिंग भी पसंद है. अब देखिए अब उसके बाद का ये तो क्वेश्चन था, अब उसके बाद फाइंड क्या करना है. देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबी. यहाँ पे बोला गया है देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव दी एनी ऑफ द टू हॉबीज. देखो इसमें से बोला गया कितने स्टूडेंट्स हैं जिसके जो न रॉक क्लाइंबिंग की हॉबीज रखता है और न स्काई वॉचिंग का. ओके तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम लोग उसको निकालेंगे जो दोनों में इंटरेस्टेड है और उसको फिर हम लोग टोटल में से दोनों को माइनस कर देंगे. जैसे टी एंड कॉफ़ी को हम लोग को देखे थे, टी एंड कॉफ़ी को हम लोगों ने फाइंड करने के लिए क्या देखा था, पहले तो हम लोगों ने कॉम्बाइन फाइंड किया था कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो टी पीते हैं और कितने हैं जो कॉफ़ी के ड्रिंक करते हैं. और दोनों को हम लोगों ने निकाला. उसके बाद में टोटल में से उसको माइनस कर दिया. जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल देखे तो उसी तरह से इसको कर लेंगे. उसके बाद एक कंडीशन होगा दे दिया दूसरा, हाउ मेनी ऑफ द देम फॉलो द हॉबीज ऑफ रॉक क्लाइंबिंग. कितने स्टूडेंट्स हैं जो ओनली रॉक क्लाइंबिंग के लिए इंटरेस्टेड है, ओनली रॉक क्लाइंबिंग हॉबीज है उसका. एंड अदर है हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबीज ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली दिया है. इसको मैं वेन डायग्राम में समझाऊंगा. ओके तो आपको पहला समझ गया, उसको हम लोग करते हैं. यहाँ पे देखिए मैंने लिख लिया है, लेट यू बी द सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th आर फॉर रॉक क्लाइंबिंग, इसलिए आर लिया, आप ए भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जो पसंद है वो लिख सकते हैं. बेटर ये रहता है आर फॉर रॉक क्लाइंबिंग इसलिए आर लिखते हैं मैंने. आर बी द सेट्स ऑफ स्टूडेंट हु फॉलो द हॉबीज ऑफ रॉक क्लाइंबिंग एंड एस बी द सेट्स ऑफ स्टूडेंट हु फॉलो द हॉबीज ऑफ स्काई वॉचिंग. देयर आर टोटल 220 स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ रॉक क्लाइंबिंग इज 130 एंड स्काई वॉचिंग 180 है. एंड दोनों में जो कॉमन है जो दोनों में कॉमन है आर इंटरसेक्शन एस वो हमारा है 110 है. तो अभी देखो मैंने क्या करना है, टोटल पहले निकालना है. जो रॉक क्लाइंबिंग में भी इंटरेस्टेड है हॉबीज है उसका और स्काई वॉचिंग भी हॉबीज है, वो टोटल निकालने के बाद फिर हम लोग उसमें से माइनस करेंगे. देखो कैसे करते हैं. तो यहाँ पे हमारा 120 फार्मूला रखा, इसमें हम लोगों ने इस सब का वैल्यू रखा 200 आ गया. अभी देखो मैंने स्टेटमेंट लिखा आपको समझने के लिए, 200 स्टूडेंट्स फॉलो दी हॉबीज ऑफ रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 220. देखो 200 जो स्टूडेंट्स है वो हॉबीज रख रहा है किसका, रॉक क्लाइंबिंग का एंड स्काई वॉचिंग का, बट देयर आर टोटल 220 स्टूडेंट्स. तो फिर क्या करेंगे, टोटल नंबर में से हम लोग जो दोनों का कंबाइन है उसको हम लोग माइनस कर दें, यानी 220 माइनस 200 आंसर इज 220. सो यहाँ पे हमारा जो पहला आंसर था बोला गया था देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज. दोनों जो कितने स्टूडेंट्स हैं जिसकी हॉबीज ना रॉक क्लाइंबिंग है ना स्काई वॉचिंग है. सो देयर आर 20 स्टूडेंट्स जिसके पास ना रॉक क्लाइंबिंग की हॉबीज है और ना स्काई वॉचिंग है. ओके चलिए अभी देखिए दोस्तों, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है यहाँ पे मैं बताऊँगा क्यों ड्रॉ किया हूँ मैं. ओके हाउ मैनी ऑफ देम hobbies of rock climbing only and how many of follow
द हॉबीज ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली। देखो इसमें क्या बोला गया है, कितने स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग का ही में इंटरेस्टेड है और कितने हैं जो ओनली स्काई वॉचिंग में। तो इसको एक वेन डायग्राम करके मैं बताया यहाँ पे। देखिए इसी न्यूमेरिकल को समझा हूँ। टोटल मैंने कर दिया, टोटल में से यू है उसमें कितने हैं 220 स्टूडेंट्स हैं। ओके हो गया। और ये जो हमारा रॉक क्लाइंबिंग के लिए 130 स्टूडेंट्स है और स्काई वॉचिंग 180, मैंने अपने मन से नहीं लिया, जो कि बुक में दिया हुआ तो लिया। अब देखो दोनों का कंबाइन पहले पकड़ते हैं। यहाँ से आप देखो, यहाँ से ये दोनों का कंबाइन कितने हैं, जो दोनों में कितने हैं, वो दोनों में है, मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया है, आर इंटरसेक्शन एस, नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन एस इज 110। वन टाइम चेक कर लेते हैं क्या था। हाँ यही है हमारा, ये कितना दिया था, हाँ दोनों में है तो राइट है। अभी देखिए जो दोनों में कंबाइन है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो कि 110 है, 110 है, 110 है। अब देखो हमें आर जो था वो कितना दिया हुआ है, आर में रॉक क्लाइंबिंग के लिए टोटल कितना दिया था 130 दिया हुआ था, आर में 130 दिया था, बट आपका एक कॉम्बाइन कितना है 110। तो 130 टोटल है, 130 माइनस 110 करोगे तो 20 आंसर आएगा। देखो मतलब ओनली जो है वो रॉक क्लाइंबिंग के हॉबीज वाले ओनली 20 हुए। सेम एज अगर आप सेकेंड में देखो तो 180 है, तो कितना है 180 है, टोटल कितने हैं स्काई वॉचिंग के लिए 180, बस कॉमन जो दोनों में आ रहा है 110 है, 110 माइनस करोगे तो इसको 70 हो जाएगा। ओके सो सिंपल। अभी देखिए इसको मैंने वही स्टेटमेंट के साथ यहाँ पे लिखा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फॉलो हॉबीज ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली। रॉक क्लाइंबिंग ओनली के लिए हम लोगों ने क्या लिया, रॉक क्लाइंबिंग कितने यहाँ पे, नंबर ऑफ रॉक क्लाइंबिंग के लिए 130 एंड जो दोनों में कंबाइन है वो 10 है, उसको हम लोगों ने 20 किया। सेम एज इन दिस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो हॉबीज ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली, तो हम लोगों ने क्या किया, नंबर ऑफ स्काई वॉचिंग को लिखा यहाँ पे। ओके और उसके बाद में वो गलती से लिख दिया था मैंने, और उसके बाद में इसको माइनस किया और 70। यहाँ पे 3 आंसर हुआ। पहला आंसर हमें ये आ गया कि जो स्टूडेंट्स रॉक क्लाइंबिंग डू नॉट हैव हॉबीज ऑफ रॉक क्लाइंबिंग एंड स्काई वॉचिंग, यहाँ पे क्या आ गया, वो भी 20 आया। एंड ओनली जिसके पास रॉक क्लाइंबिंग का हॉबीज है वो 20 है, एंड ओनली जिसके पास स्काई वॉचिंग की हॉबीज है वो है हमारा कितना 70। ये वेन डायग्राम से आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा। We can take a screenshot. Now we will solve next question और last question of this topic. So यहाँ पे देखिए दिया है, observe the given Venn diagram and write the following sets. ए बी दिया हुआ है, ए बी में एक्स वाई जेड है और एम एन बी है, और पी क्यू आर और एम एन बी में भी है। इसमें हमें ए बी, ए यूनियन बी, यू एड कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्स हमें फाइंड करना है दोस्तों। कितना सिंपल है ना, देखिए हम लोग करते हैं एक में क्या क्या है, चलिए ए में देखते हैं पहले। ए में ओके यहाँ पे एक चीज़ छूट गया दोस्त, यहाँ पे यू लिख दो आप। ओके यू यहाँ पे ए में क्या है एक्स वाई जेड, तो हम लोगों ने एक्स वाई जेड एम एन लिखा, ए इतना ही है ना, खत्म हो गया ये। उसके बाद बी बोला गया, बी में क्या है पी क्यू आर एम एन, तो हम लोग पी क्यू आर एम एन, रिमेंबर 16 आप पहले एम एन भी लिख सकते थे, बाद में पी क्यू आर इधर से उधर हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग 1.1 में ही पढ़ चुके हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी मतलब क्या होता है, यूनियन मीन्स क्या होता है टोटल होता है ए यूनियन बी, तो क्या होगा एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर। दोस्तों आपके टेक्स्ट बुक में ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया है, बट मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो कॉमन होगा वो एम एन हो जाएगा। आपके टेक्स्ट बुक में फाइंड नहीं करने के लिए बस आप कर सकते हो। दूसरा क्या यू में टोटल आ जाएगा ना, तो एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर और एस टी को मत भूलना है यहाँ पे। ओके देखो यहाँ पे हो गया एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर और एस टी यहाँ पे हो गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जो ए में नहीं है। ओके ए को छोड़कर ए कॉम्प्लीमेंट को करते हैं, तो ए मतलब ये क्या एक्स वाई जेड एम एन, उसको छोड़कर रिमेनिंग क्या होगा, यूनिवर्सल सेट से हम लोग ले लेंगे, क्या होगा पी क्यू आर एस टी इसमें होगा। सुनो एस टी इसमें होगा, एस टी क्यों होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जब भी निकालते हैं उसका मतलब क्या होता है, ए एलिमेंट्स को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जितना भी है सबको लिख देंगे। तो ए को छोड़कर क्या है यूनिवर्सल सेट में पी क्यू आर और एस टी। उसके बाद में बोला है बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है बी के ऑल एलिमेंट्स को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जितना है सब लिखेंगे, तो क्या है एक्स वाई जेड एस टी, तो एक्स वाई जेड एस टी। अब देखिए अब लास्ट है ए यूनियन बी और उसके कॉम्प्लीमेंट, तो हम लोग ए यूनियन बी और उसके कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए यूनियन बी के जितने भी है वो सब एलिमेंट्स को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जो है उसको लिख देंगे। तो देखो
XYZ MNPQR को छोड़ के क्या बच गया इसमें, ST बच गया, तो सिर्फ ST हो गया। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। एक छोटा सा बेसिक मैं आपको बता देता हूँ फिर से यहाँ पे। अगर वही आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाता है नंबर ऑफ ए कितना है, रिमेंबर वन थिंग, ए एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ ए कितना है, तो नंबर ऑफ ए कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया। उसी तरह से आप सबको निकाल सकते हैं। वी कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। यहाँ पे सेट्स आपका 1.4 चैप्टर कंप्लीटेड होता है। नाउ वी विल सॉल्व नेक्स्ट चैप्टर और हम देखते हैं, डिसाइड करते हैं कौन सा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।